प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 मैथमेटिक्स ऑफ 7th क्लास। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। ट्रू और फॉल्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है और उसको वेरीफाई करना है आपको आंसर को। तो देखिए 10 into 10 raised to the power 11 और ये 100 raised to the power 11, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए फॉल्स है, लेकिन कैसे फॉल्स है तो ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 11 मीन्स 10 रेज टू द पावर 12। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड को अगर हम करें तो 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर की 11, तो कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 22। तो इस तरह से देखिए ये दोनों सेम नहीं हैं, और ये दोनों सेम नहीं है तो हमने क्या बताया है कि ये फॉल्स है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, 2 रेज टू द पावर 3 ग्रेटर है 5 रेज टू द पावर 2 से। तो ध्यान से देखो, एक बार सोल्व करके देख लेते हैं पूरे उसको। 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8, 5 रेज टू द पावर 2 मीन्स 25। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बड़ा है और शो क्या कर रहा है कि ये छोटा है। तो इस तरह से ये क्या है, ये भी फॉल्स है। अब तीसरे पार्ट पर आइए। तीसरे पार्ट में क्या है कि 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 और 6 रेज टू द पावर 5। एक बार थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं। 6 रेज टू द पावर 5 क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ही नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड नहीं है तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। अब आइए फोर्थ पर। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 रेज टू द पावर 0 1000 रेज टू द पावर 0, ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, और ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से आपको विद रीजन क्या देना है, ट्रू और फॉल्स दोनों देने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन करिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, और किस फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट है 108, 108 एंड 192। इन दोनों को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो दोनों के फैक्टर कीजिए। तो पहले 108 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, 2, 5 एंड 4, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 से करेंगे 9, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से 192 के भी हमें करने हैं। 192 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा 4 और 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 24, फिर 12, और फिर 12 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 एंड 3। अब इनके प्राइम फैक्टर देखिए क्या हुए, ये सारे कंप्लीट होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 एंड 3। अब ये भी कंप्लीट होंगे, 2, इस तरह से। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, आप 2 कितने टाइम्स आया है आप ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेज टू द पावर 8 इनटू या मल्टीप्लाई। अब 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 एंड 4, 3 रेज टू द पावर 4, और ये इस संख्या की या इस मल्टीप्लिकेशन की एक्सपोनेंशियल पावर है, 2 रेज टू द पावर 8 एंड 3 रेज टू द पावर 4। देखिए फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं, 270। अब हमें दिया गया है 270 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसके वही प्रोसेस है, फैक्टर करिए, ये 2 से जाएगा इस तरह से, अब ये 3 पर जाएगा इस तरह से, फिर से 3 पर, फिर 3 पर जाएगा और 5। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर किए। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो 2 की पावर 1, 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो इस तरह से हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 279 इंटू 64। अब आपको दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर करने हैं। 279 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 2 4 एंड 3। अब आगे भी किससे जाएगा, ये 3 पर जाएगा 81, फिर 3 पर जाएगा 27, और फिर 3 पर जाएगा 9 और 3 इंटू 3। इस तरह से आप ये प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे। अब आप 64 के कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 के करेंगे तो 32 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, 2 4 एंड 2 2। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया है, उसके लिए आप एक बार चेक करके देख लीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। अब ये सब के सब प्राइम फैक्टर यहाँ लिखने हैं आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 3 और 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 6। अब 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है 279 इंटू 64 की। देखिए कैसे लिखेंगे, इसकी 3 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स, तो 2, और 2 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 6 और 3 रेज टू द पावर 6। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट करेंगे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, बात वही है, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करने से मतलब है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। बस थोड़ा सा हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन ये हो कि पहले क्या था, 3 रेज टू द पावर 6 लिखा हुआ था और ये बाद में 2 रेज टू द पावर 6 है, तो इससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आइए करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये आपके सामने है। इसमें हम कैसे कर पाएंगे, पहले पावर की पावर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 रेज टू द पावर 10, 7 रेज टू द पावर
3। इसको ऊपर लेके चलिए 8 रेज टू द पावर -3, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस है तो पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस में। तो ये प्लस में है तो ऊपर जाकर क्या हो गया माइनस, और यहां पर भी क्या है प्लस है, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर क्या हो जाएगी -1। अब देखिए, अब आप 2 रेज टू द पावर 10 एज इट इज, ये दोनों सेम बेस है तो क्या हो जाएगा पावर्स जुड़ जाएंगी, और 7 रेज टू द पावर 3 -1 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पावर है ना तो वो तो घटेगी। अब इसको देखिए, इस संख्या को देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं 8 को, और ऊपर पावर क्या आ जाए -3, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही होता है, तो 8 की पावर -3 वही हमने लिखा है। अब 2 रेज टू द पावर 10 और ये 7 रेज टू द पावर 2, यहां पर क्या आएगा 2 रेज टू द पावर की पावर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा -9। अब हमारे पास सेम बेस है तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10 -9 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, और ये आएगा 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। तो इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। आप सेकंड पार्ट खुद करेंगे, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, आपको जो प्रोसेस बताई गई है वो आपको कंप्लीट करनी है। बस प्रोसेस से आप हटके चलेंगे तो कहीं न कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखिए 3 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5, 25 और 5 रेज टू द पावर 7 एंड 6 रेज टू द पावर 5। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऊपर ले जाइए नीचे वाले को और फैक्टर करते जाइए। बेस के फैक्टर बनते हैं तो बेस के कर दीजिए। देखिए 3 रेज टू द पावर 5, अब यहां 10 के 2 फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 5, तो दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी, तो 5 रेज टू द पावर 5। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 रेज टू द पावर 2। 5 रेज टू द पावर 7 क्या आ जाएगा ऊपर जाकर के माइनस, नेगेटिव पावर हो जाएगी। और इसको भी क्या कर सकते हैं 6 को 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -5 एंड 3 रेज टू द पावर -5। ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 6 रेज टू द पावर -5। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत रहे तो आप दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं वीडियो को। अब देखिए आगे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिटर्न भेज सकते हैं कि यहां से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां से, अब जो सेम बेस है उसको पकड़िए और इकट्ठा कीजिए। सेम बेस, ये और ये कैंसिल, क्योंकि माइनस पावर है, दोनों पावर सेम है तो घट जाएंगी पावर, और 3 की पावर 0 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर 3 की पावर 0, 2 की पावर 5, 2 की पावर -5, ये भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 0। अब 5 की पावर जो है 5 ये पॉजिटिव पावर है 2 और ये नेगेटिव पावर है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 एंड 5 रेज टू द पावर 0। अब इनकी क्या वैल्यू है देखिए, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं, 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 एंड t रेज टू द पावर 8। अब नीचे 10 रेज टू द पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3 और t रेज टू द पावर 4। अब बिल्कुल वही आप नीचे वालों को ऊपर लेके जाइए या सीधे घटा दीजिए। ये देखिए बेस 3 जगह सेम है,
तो 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे है 3, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस हमने देख लिया है। क्योंकि ये किस में है, डिवीजन में, और ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन होगी तो प्लस होएगा पावर्स में, और डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमारे पास और क्या बचा, 2 रेज टू द पावर -3। नीचे से और क्या आया, ये देखिए, ये 8 - 4 हो जाएगा, तो t की पावर 8 - 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 5 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर -3 और t रेज टू द पावर 4। तो आप इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 इंटू टी रेज टू दी पावर 4, और नीचे चला जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर तो नीचे चला जाएगा, वो बाय क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, या 2 रेज टू दी पावर 3। तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।